पतंजलि जी महाराज कहते हैं ब्राह्मणस्य निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयः। ना 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 नापि केवल ध्येयः ज्ञेयश्च। ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है, ब्राह्मण को वेद पढ़ने के लिए और ना भी केवल वेद पढ़ने के लिए षडांग छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्थमुच्यते ज्योतिषामनयं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्। छंद कल्प ज्योतिष आदि षडंग सहित वेदों का अध्ययन करना और ना भी केवल अध्ययन करना, वेदों के अर्थों को जीवन में चरितार्थ करना, यह ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है। एक ब्राह्मण को इस धर्म का पालन करने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है, किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हम आप सबका नियम है, पेट भरा हो ना भरा हो, 1 बज गया तो लंच तो करना ही है। पेट भरा है तो भी खा लेंगे, नहीं भरा है तो खाएंगे ही खाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि मानव जन्म उसमें भी ब्राह्मण तन मिला है तो हमारा कर्तव्य है कि ब्राह्मण तन को प्राप्त करने के पश्चात षडंग सहित वेदों का अध्ययन किया जाए। बोलो राधे श्याम। तो नारद जी महाराज भी सत्कर्म का अन्वेषण करते करते जब संतों से सत्कर्म क्या है नहीं पता चला तो ततश्चिंता तुरह सोथ बद्री वनमागतम और तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चयः। नारद जी महाराज ने विचार किया कि भैया किसी ने नहीं बताया सत्कर्म क्या है, तो स्वयं चलते हैं बद्रीनाथ धाम, तपस्या करेंगे और तपस्या कर कर ज्ञात करेंगे कि ये सत्कर्म क्या है। अरे नारद जी को तो शाप है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, तो तपस्या कैसे करेंगे? बोले जब नारद जी को शाप लगा कि 2 घड़ी से अधिक कहीं टिक नहीं सकते, पहुंच गए बद्रीनाथ धाम, प्रभु ये तो परमानेंट टाइमर लगा दिया हमारे साथ, सदैव घड़ी पर ध्यान देना पड़ेगा और हमारे पास तो घड़ी भी नहीं है। जहां 2 घड़ी पूर्ण हुई भागना पड़ेगा, हम तो प्रेम से आपका भजन भी नहीं कर सकते। भगवान ने कहा भैया शाप क्या लगा है कि संसार में 2 घड़ी से अधिक कहीं टिक नहीं सकते, तो संसार में ही ना, अपने घर में तो नहीं। बद्रीनाथ धाम तो संतों का भक्तों का घर है। आशीर्वाद दिया कि अपने घर में जब तक चाहे तब तक भजन करो, संसार में टाइमर का ध्यान रखना। बोलो राधे श्याम। तो नारद जी महाराज जैसे ही बद्रीनाथ धाम में आए, सनकादिकों के दर्शन हुए। नारद जी महाराज ने विस्तार पूर्वक काफी समय लेकर अपनी आप बीती सुनाई। और भैया जिस प्रकार आपके आजकल के घनिष्ठ मित्र, जो घनिष्ठ मित्र होता है, उनके साथ आप अपनी सबसे गंभीर समस्या को रखिए अपनी समस्या, ध्यान पूर्वक आपकी समस्या को सुना जाएगा और पूरी समस्या सुनने के बाद आपकी उस गंभीर परिस्थिति का ऐसा मजाक उड़ाया जाता है कि हम भी सोचते हैं अरे राम राम ये कैसे मित्र हैं हमारे। और उसके पश्चात 2-3 बात तो ऐसी होती हैं जिस पर स्वयं को भी हंसी आने लग जाती है, लो इसे हम सीरियस मान रहे थे। बोलो राधे श्याम। तो सनकादिक कहते हैं अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मानो नारद जी कह रहे हैं नारद जी आप विरक्तों के शिरोमणि हो, वाह धन्य है। सदा श्री कृष्णदासा नाम अग्रणी योग भास्कर। पूज्य गुरुदेव उपहास में कहते हैं नारद जी ने अब तक जो जो करा सब संबोधित कर दिया। वेदांत का उपदेश दिया तो विरक्ता नाम शिरोमणि कह दिया, योग आदि कराया तो योग भास्कर कह दिया, और कृष्णदास भी कहा क्योंकि जानते हैं कि नारद जी को पता है सत्कर्म क्या है, फिर भी अनजान बने बैठे हैं। कहते हैं नारद जी द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवताल्लापः सतु गीतः शुकादिभिः। आज के जमाने में सत्कर्म बदल गया है,
जिस प्रकार जैसे जैसे हमारा जो जीवन है मॉडर्नाइज होने लगता है, वैसे ही वैसे हम पुराने पदार्थों को छोड़कर नए पदार्थ की ओर बढ़ने लग जाते हैं। परंतु विचित्रता तो यह है कि एक समय जिस पदार्थ के अतिरिक्त हम रह नहीं सकते थे, आज बताते हैं कि उस पदार्थ में बहुत दोष है। सीधा सा उदाहरण देखिए, नया कुछ बनेगा तो इंडक्शन में भी खराबी आ जाएगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, पुराने में कुछ दोष दिखेगा तभी तो कुछ नया करेंगे। ये स्ट्रेटेजी है महाराज। आजकल के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, उनका ये स्ट्रेटेजी होती है। बोले क्या, दो चीज को सदैव समझना चाहिए जो बिजनेस करते हैं ना। एक, अपनी बनाई गई वस्तु पर एक्सपायरी लगाइए, और दूसरा, समाज में सेकंड क्वालिटी की वस्तु दीजिए, फर्स्ट क्वालिटी की नहीं। बोले क्या है, एक्सपायरी डेट नहीं लगेगी तो दोबारा क्यों खरीदेगा कोई, और सेकंड क्वालिटी की नहीं मिलेगी, फर्स्ट क्वालिटी की मिलकर एक ही बार में शुद्ध हो जाएगा। यदि दवाई के पत्ते में से एक ही दवाई से आदमी स्वस्थ हो जाता तो इतनी दवाइयों का होता क्या, दवाइयों का तो बिजनेस खत्म हो जाता। विचित्रता की बात है कि एक समय में जो हमारे बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य, बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर, निर्माता, जिस विद्या का और जिस औषधि का कभी भी दाम नहीं लगाया गया, आज हमारे देश में सबसे बड़ा बिजनेस ही एजुकेशन और मेडिसिन का होता है। सबसे बड़ी विडंबना की बात है, आपका इलाज उपचार तब होगा जब फीस भरोगे और रिफंड नहीं होगी। बोलो राधे श्याम। सबसे बड़ी विडंबना है। विचित्रता तो देखिए, लोग घर से गाड़ी में जिम जाते हैं, क्यों, साइकिल चलाने के लिए। कितनी बड़ी मूर्खता है। घर से गाड़ी से जिम जाएंगे, क्यों, साइकिल चलाने के लिए। बोलो राधे श्याम। परंतु आज मनुष्य को आदत पड़ गई है हाथ घुमाकर कान पकड़ने की। सीधा कान किसी से नहीं पकड़ा जाता। हिंदी में कोई पढ़ाए तो कहते हैं ओहो, ही इज प्रिमिटिव, ये पुराना है। लेकिन हिंदी की ही बात को कोई यदि संस्कृत साहित्य की बात कोई चटाकेदार इंग्लिश में सुनाए तो बोलेंगे ओह, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों की थाली में सदैव घी दिखाई देता है। अपनी थाली में चाहे कितना ही घी हो, परंतु दूसरे की थाली में तो घी ज्यादा दिखाई देता है ना। बोलो राधे श्याम। परंतु आधुनिक समय के अनुसार सत्कर्म भी थोड़ा परिवर्तित हुआ है। जिस प्रकार आज के समय में संत जानते थे महाराज, कलयुग में तो मनुष्य को अपने लिए ही समय नहीं मिलेगा। अपने और अपनों के लिए ही जिसके पास समय नहीं है, वो भगवान के लिए समय कहां निकालेगा। भगवान का समय कितना, बोले 2.5 मिनट। 2.5 मिनट काहेगा, मंदिर में आए, भगवान पर छींटा कीजिए, अगरबत्ती लगाइए, तुलसी पत्र डालिए भोजन के भोग में, और जय सिया राम, हो गई पूजा। बोलो राधे श्याम। जब तक परमात्मा से मतलब नहीं होता तब तक परमात्मा का भजन भी नहीं करते। तो उसी के अनुसार केवल सप्ताह कर्म के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ श्रुतो बुधैहि श्रीमद् भागवताल्लापः सतुगीता शुकादि भी, जो शुकादि आचार्यों के द्वारा गाया गया ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथामृत है। यही कथामृत इस समय सत्कर्म का सबसे प्रधान सूचक है। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वनेः कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाद्भृका इव। श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से बड़े बड़े पाप तो क्षण नष्ट हो जाती हैं, बड़े से बड़े प्रलय नष्ट हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सिंह की गर्जना से
गीदड़ बेचारे भाग खड़े होते हैं। बोलो राधेश्याम। यद्दर्शनं च विहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैकपाल प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। महाराज यद्दर्शनं च विरिहन्त शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति। जिन परमात्मा की, जिन भगवत चर्चा की, जिन श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन करने भर मात्र से मुक्ति मिल जाती है और हरि चर्चा को अतीव पुण्यों के एकत्र होने के पश्चात श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है, सामान्यतया सरलतया हरि चर्चा सुनने को नहीं मिलती। नारद जी महाराज को समझाया, नारद जी श्रीमद् भागवत ही वास्तविकता में आधुनिक समय में सत्कर्म का नया सूचक है। नारद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत अल्लापः तत्कथम बोधमिष्यति तत्कथा सुदु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। मैंने तो ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत सुनाया और भागवत जी क्या है, वेद वेदांत का अर्थ ही तो भागवत जी में है। तो सनकादिक कहते हैं, नारद जी जिस प्रकार दूध से ही घृत बनता है, परंतु दूध से जो कार्य होते हैं वो घृत से नहीं हो सकते, और घृत से जो कार्य होते हैं वो दूध से नहीं हो सकते। घी में पूड़ियां तली जाती हैं, कोई कहे महाराज घी तो समाप्त हो गया, दूध में तल लो, दूध ही तो घृत के पिताजी हैं, तो संभव है नहीं। दूध से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है, दूध से विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बनती है, वो घृत से बनना संभव नहीं। जिस प्रकार आम के वृक्ष से आम उत्पन्न होता है और बुभुक्षा भूख का निवारण केवल आम का फल करता है, आम करता है, आम का वृक्ष नहीं। कोई सोचे भैया आम का फल तो बड़ा मीठा है, इस फल को उत्पादित करने वाला वृक्ष कितना मीठा होगा, और वृक्ष को काटने का प्रयास करने लग जाए तो महाराज 32 के 32 दांत नकली लग जाएंगे। अतः नकली दांत से बचना है तो महाराज सुनिए, जो कार्य बुभुक्षा निवारण का जो कार्य है वह कार्य है फल का, और फल का कार्य है बुभुक्षा निवारण। वो केवल किससे होगा, बोले फल से होगा, वृक्ष से होने से रहे। बोलो राधेश्याम। तीसरा बोले चीनी शक्कर से मिठाइयां बनती हैं। कोई बोले शक्कर तो है नहीं, गन्ने के रस से ही बना दो, तो ना ना ना, गन्ने के रस से मिठाई नहीं बन सकती। मिठाई बनेगी तो चीनी से ही बनेगी। अब यदि हम प्रयास करें कि गन्ने के रस से मिठाई बनाने लग जाए तो असंभव। ठीक उसी प्रकार भगवान को प्राप्त करने का सरल साधन, सरल उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करना। यदि विचार करें कि वेद वेदादि से हम श्री भगवान को सरलतया प्राप्त कर सकते हैं तो नहीं, परिश्रम तो करना पड़ेगा। परंतु वेदों का कार्य है जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना यज्ञादि के माध्यम से, वो पुराण आदि कथाओं से संभव नहीं। नारद जी महाराज को महत्व समझाया श्रीमद् भागवत महापुराण का, तो नारद जी ने पूछा कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तत्वाचितामिह महिमा शुक शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैहि। मानो नारद जी बताना चाहते हो, हम आप सबको पता चले कि भैया कि हमें तो कथा श्रवण करनी चाहिए, तो सोचेंगे भैया। तो भगवान भी कहते हैं बेटा तू सोच ही ले, फिर हम भी तेरे बारे में सोचेंगे ऊपर भेजना है या नीचे है?
हमें कथा का विचार आए कि बड़ा सरल साधन है, सभी लोग चल रहे हैं कथा श्रवण करने, आप भी चलो। अरे महाराज मैं कहाँ जा पाऊंगा, हम पे तो बड़े बिजी हैं, बड़े कार्य हैं, बहुत मीटिंग है। फिर चाहे दोपहर के बाद 12 बजे तो गुड मॉर्निंग होती है और घर से निकलते भी ना हो, परंतु बिजी होते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं यदि अपना किसी से काम कराना हो तो जो सबसे ज्यादा व्यस्त हो उसे ही अपना कार्य दो, क्योंकि खाली आदमी तो खाली है, वो कोई कार्य नहीं कर सकता। जो व्यस्त है वो व्यस्त व्यक्ति अपने व्यस्त कार्यक्रम से भी अपना समय निकाल कर आपका कार्य कर देगा।